बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो देखते हैं दोस्तों नेट पोजीशन में सीधा, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर पोजीशन जो चेंज हुई है वो ये है। रिटेलर्स ने 7,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर ऐड किए हैं, अब हो गए 52,000। DIs ने थोड़ी सी सेलिंग की है, FIs ने और प्रोज ने भी थोड़ी थोड़ी सेलिंग की है, और पोजीशन का उनका कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। चलिए अब आगे देखते हैं। और नटशेल में FIs अभी भी जो है वो अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके खड़े हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। बट इंपॉर्टेंट है कॉल का डेटा देखना। रिटेलर कॉल में बाइंग करके गया है, उनकी कॉल राइटिंग अभी भी कंटिन्यूड है। 1,43,000 के करीब कॉल राइटिंग है। FIs काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आज अपनी कॉल्स की अनवाइंड करके गए हैं, ऑलमोस्ट 87,000। 1,95,000 के करीब उनके अभी भी कॉल लॉन्ग है। और प्रोज थोड़ी सेल करके गए हैं कॉल्स, और 52,000 के करीब उनकी कॉल सेल आ चुकी है। पुट का डेटा बहुत गड़बड़ाया है, क्योंकि रिटेलर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बेच के गए 2,14,000 के करीब। तो अब ये पहले कॉल बेच करके चल रहे थे, अब ये पुट सेलिंग में आ चुके हैं। और FIs ने और प्रोज ने बाइंग की है ज़बरदस्त इसमें। हालांकि प्रोज के पास अभी भी पुट सेलिंग है, और FIs ने अपनी जो पुट बाइंग है उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 2,50,000 के आसपास कर दी है। पूरे डेटा में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर, वो है स्टॉक फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी पोजीशन बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बढ़ी है। और स्टॉक ऑप्शंस में देखिए दोनों जगह पे ही रिटेलर वंस अगेन बुलिश गया है, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलिए चलते हैं दोस्तों हम NSE की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि FIs और DIs दोनों ने ही बाइंग की है, रिटेलर्स ने इसका मतलब सेलिंग की है, और इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी इंक्लूडेड हैं जो आज हुई हैं। नेट नेट बेसिस पे अगर देखेंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे तो इनका नेट सेल ही आएगा। तो देखते हैं आज क्या डेटा क्लोज हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे 24 नवंबर से। मार्केट क्लोज हुआ है 18,343 पे। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है। और देखिए 18,400 एक काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो इसके ऊपर निकले, ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकले तो डेफिनेटली और सस्टेन करे, प्राइस एक्शन ऊपर का दे तो सर्टेनली 100 पॉइंट्स के मूव के लिए हम लोग को निफ्टी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर कहीं 300 के आसपास गैप डाउन खुल करके वहाँ से बाउंस लेता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो एटलीस्ट 350 का टारगेट लेंगे, और 350 को भी सरपास कर जाए तो ट्रेल करते हुए हम 400 तक के टारगेट के लिए उसको ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। पुट साइड पे कोई इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं दिख रही है। हालांकि बियरिश जाने के लिए मुझे जो सेफ लेवल दिखाई दे रहा है वो 18,300 के नीचे ही है। यानी इस लेवल के नीचे बाजार सस्टेन करता है और नीचे जाता है तो फिर एक सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। और गॉड फॉरबिड अगर उसने 18,200 भी तोड़ के सस्टेन कर दिया नीचे की तरफ, तो बहुत ख़राब फॉल देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में अगर कल नहीं वो हो पाया अचीव, तो आने वाले दिनों में ख़राब फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि 18,200 जो है बाज़ार एक अल्टीमेट सपोर्ट की तरह इस समय काउंट करके चल रहा है। इसके बाद फिर सीधा गेट खुल जाएगा 17,800 और 900 की रेंज के लिए। अब देख लेते हैं हम आगे की भी ऑप्शन चेन। नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन देख ले, मैं कुछ खास इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम देख लेते हैं अब फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का डेटा अभी इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट हम लोग एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं। 19,077 पे क्लोज हुआ है। हालांकि डेटा यहाँ पे बिल्ड होना शुरू ज़रूर हो गया है, तो यानी 19,100 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो 100 पॉइंट की एक रैली मिलने की यहाँ पे पूरी उम्मीद है। तो 19,100 स्पॉट लेवल को ज़रूर हम लोग मार्क करके चल सकते हैं। यहाँ कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और जो वीक जोन है वो 19,100 ही है। यानी अगर 19,100 के नीचे की तरफ चल पड़ा है तो फिर टारगेट हमें 19,000 और 18,900 के भी मिल सकते हैं। देखते हैं आगे हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को, और चलेंगे 24 नवंबर। 42,458 पे हुआ मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, और थोड़ी बहुत कॉल्स यहाँ पे भी हैं।
और सर्टेनली लेवल टू गो लॉन्ग इज़ अबव 42,500। अगर इनमें से किसी लेवल पर्टिकुलरली 42,400 या 300 से बाउंस लेता है गैप डाउन खुलने के बाद, तो फिर छोटी छोटी रैलीज जो है वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, वहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर मेजर मूव हमें एक्सपेक्ट करना है तो वो मेजर मूव मुझे लग रहा है कि 42,600 स्पॉट लेवल के बाद ही आएगा, क्योंकि 42,600 तक एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बाद जितने भी ये राइटर्स बैठे हुए हैं ये सब लोग कहीं ना कहीं गिव अप कर देंगे और ये अपनी पोजीशन को कवर करने दौड़ेंगे और इस मार्केट को पुश कर सकते हैं अंटिल 43,000। बट उसके लिए 42,600 के ऊपर सस्टेन करना और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का रखना जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब वही लेवल जो है मुझे जो कंफर्टेबल लेवल है मार्केट का फ्री फॉल वाला वो 42,300 के नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम शॉर्ट का ट्रेड 42,500 के नीचे ही ले सकते हैं। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे है और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी लगभग हाईएस्ट यहीं पे है अभी। अगर हम 42,000 का जो कि काफ़ी दूर है तो ये ऑलमोस्ट नियर बाय ऑप्शन चेन में हाईएस्ट के आसपास यही है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट इज 42,400, तो लगभग एक ही बात है। तो ये 100 पॉइंट की यहाँ पे डाउन साइड मिल सकती है अगर प्राइस एक्शन नीचे का मिला, और ये 42,400 भी अगर टूटा तो अगला टारगेट जो है वो 42,300 है। और फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी से अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर 42,000 तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, काफ़ी फास्ट मूव होना चाहिए वो। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मंथली और देख लेते हैं फिर हम सीधा अपनी शीट पर चलते हैं। और आज एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी है, तो जुड़े रहिएगा, स्किप और फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए, तो बिफोर वी कंक्लूड एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार और बाय ओपनिंग अकाउंट इन इंडिया इन्फोलाइन और अपस्टॉक्स या ICICI डायरेक्ट, तो वो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डेली क्लाइंट्स जो हैं दे आर मेकिंग गुड मनी। हमारे ट्रेड्स की एक्यूरेसी विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। हम लोग करेंसी और कमोडिटीज़ भी शेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12-15 ट्रेड में कोई एक आधा या दो से ज़्यादा स्टॉप लॉस हमारे नहीं जा रहे, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे छोटे हैं, जबकि टारगेट्स हम बड़े बड़े लेके चल रहे हैं। आज एक ऑप्शन में हमने मोर देन ऑलमोस्ट ट्रिपल किया है अपने मनी को, क्योंकि 2022 के रेट पे लिया था और 60 तक उसको हमने बुक किया है जो निफ्टी का पुट था लास्ट में। सो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो और यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, मैं प्लान कर रहा हूँ शायद कल या परसों एक यूट्यूब लाइव करने का, जिसमें मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा और आप जैसे बोलते हैं कई भाई प्यार से, तो बिग बॉस की शक्ल आपको दिखाई जाएगी कल या परसों। तो प्लानिंग कर रहा हूँ, कल अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली कल आता हूँ, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डेफिनेटली थोड़ा पहले दे दूँगा ताकि आप लोग से बात कर सकूँ। तो कल ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वीडियोस जो हैं विद फेस मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो सीरीज़ में आप लोग के लिए लेके आ रहा था, ताकि आप लोग को और डिटेल में समझ आ सके कि किस तरीके से इस डेटा को किस पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ, किन बातों का मैं ध्यान रखता हूँ कोई भी व्यू फॉर्म करने से पहले। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं दोस्तों, हम अपने कंक्लूजन के पास चलते हैं, कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल पोजीशन अभी भी यहाँ बुलिश है, यहाँ पे भी बुलिश है, लेकिन काफ़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली है हमें कॉल्स के अंदर, जबकि इन्होंने पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग नहीं करी। तो कहीं ना कहीं एक बियरिश बायस थोड़ा सा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे को एक ऐसा सिनेरियो लग रहा है दोस्तों, अभी मिक्स टू बियरिश टाइप की एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी आज थोड़ा नीचे का था, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि होता क्या है, कई बार मार्केट बिल्कुल नीचे होके बंद होता है और अगले दिन वो फिर वापस से ऊपर की तरफ एक बार को निकलने लग जाता है, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से जो डिप आया होता है वो कई बार मार्केट उसको एक्सपायरी के दिन की तरह ही लेकर के उसको भूल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कल फ्राइडे है, नई एक्सपायरी शुरू होगी, तो एज अ सेफ ट्रेडर एटलीस्ट थोड़ी देर हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि बाज़ार जो है क्या रेंज फॉर्म कर रहा है, और फिर उस रेंज का जब ब्रेकआउट आए तो वो रेंज ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड लें। क्योंकि अभी ये लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे पहले और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज काफ़ी सारी पोजीशंस इनकी निकल चुकी है, तो वो थोड़ा सा बाजार को चॉपी रखने की कोशिश करेंगे, और मार्केट जब चॉपी होती है तो स्टॉप लॉस दोनों साइड के ट्रेड में हिट होने का पूरा चांस होता है। ये व्यू
वॉइड है, अगर आपको बड़े वॉल्यूम के साथ वन साइडेड प्राइस एक्शन एकदम क्लियर कट सा दिखाई दे तो उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लें। बाजार के ऑपोजिट जाने की कोशिश ना करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो तो ऊपर की तरफ ही ले, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ऊपर निकल गया और तब आप बिल्कुल टॉप के आसपास खरीद लें। बेटर ये है कि जो रेजिस्टेंस लेवल्स और जो मेक और ब्रेक लेवल दिए हैं, अगर आपको वो टूटते हुए दिखते हैं तो वहाँ पे एंट्री ले तो और ज़्यादा सेफ रहेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कल मार्केट रहेगी। मार्केट इतना इजी नहीं होने वाला कल का फर्स्ट पार्ट, एटलीस्ट ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान आउट किया जाएगा। मार्केट को ऊपर भी लेके जाएंगे कि लोग कॉल खरीदें, नीचे भी गिराएंगे ताकि लोग पुट खरीदें। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है। सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं एडवाइस दूंगा, जैसे बीच बीच में कभी देता हूँ, कि कल का दिन छुट्टी लीजिए, लॉन्ग वीकेंड मनाइए। जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं कि जिनको ट्रेड करना ही है XYZ रीज़न की वजह से, वो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। डेटा का जो बायस है हल्का सा बियरिश है। अगर थोड़ा सा मोमेंटम वर्ल्ड मार्केट की तरफ से बियरिश वाला मिला तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे का प्राइस एक्शन डेफिनेटली हमें देगा। तो लेवल टूटने पे जो हमने शेयर किए और डेफिनेटली एक सेफ ट्रेड होगा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना। लेकिन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की भी है। 60-40 मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 60% बियरिश और 40% बुलिश, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो सा बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी भी उसका रीज़न क्या है, अभी भी इनके पास लॉन्ग्स हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग्स हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग्स हैं और यहाँ पे भी लॉन्ग्स हैं। तो इस लॉजिक को जरूर समझिएगा। लेकिन इन्होंने पुट्स खरीद लिए आज साथ में, तो वो पुट्स जो बढ़ाई हैं बिल्कुल भी इन्होंने मतलब पूरी की पूरी पुट्स रोल ओवर कर दी, और जबकि कॉल्स नहीं रोल ओवर करी। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बुलिश माफ़ कीजिएगा बियरिश बायस को कंफर्म करता है। तो वर्ल्ड मार्केट जो है वो एक डिसाइसिव एलिमेंट रहेगा कि जो डिसाइड करेगा कि हमारी मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे कल के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं करता हूँ अपने वीडियो को ख़त्म। कल कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ लाइव मिलने की, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वेबिनार या अकाउंट ओपन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो मेरी टीम के साथ वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम के जो है नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है आपसे रूबरू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।